हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि हम जो है अभी हाइब्रिड के ऊपर काम कर रहे हैं अपना। और हाइब्रिड में आएंगी लुमिनस की भी वीडियो अभी काफ़ी, एक दो दिन, 2-3 महीने लग जाएंगे अभी वीडियो आने में। लेकिन इसके बाद में देखिए एक छोटा सा पीस आया हुआ है हमारे पास 6.2 GO2। इसमें प्रॉब्लम है, ये डेड है, प्योर डेड है। देखिए मैं सप्लाई ऑन करता हूँ, ये मैंने इसकी ऑन करी और देखिए स्विच भी प्रेस कर रहा हूँ तो बिल्कुल डेड है, कोई काम नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको ओपन कर लिया है और ये देखिए फ़ैन भी इसके यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं हमने। सारा सामान इसमें से निकाल रखा है फ़िलहाल। ये इसका डीएसपी है और ये जितना भी सामान है हमने इसमें से निकाल रखा है। चलिए ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आपके बैटरी वोल्ट मतलब बैटरी वायर लगते हैं, ठीक है। ये आपका जो है कैपेसिटर है। यहाँ से क्या होता है, बैटरी इन दी यहाँ पे कैपेसिटर ऑफ माई। इसके बाद में यहाँ पे जाएगी मोसपेट में। यहाँ पे देखिए मोसपेट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो मोसपेट का नंबर है, इनका नंबर है 41, इसका नंबर है IRF 4115, जो इसमें कंपनी ने 5-5 मोसपेट लगा हुए हैं। ये 5 इधर साइड, 5 इधर साइड, ठीक है। और यहाँ से इसका ये काम है, देखो पहले आपकी बैटरी को इसमें स्टोर किया इन्होंने कैपेसिटर में, और उसके बाद में यहाँ से स्विचिंग कराई, ये ट्रांसफार्मर से स्विचिंग हुई। इसके बाद में यहाँ पे जाएगा ये फ़िल्टर पे जाने के बाद में आउटपुट आएगा। अब जो इसका सोलर चार्जर काम करता है, सोलर चार्जर इस तरीके से काम करता है, यानी हमने 500 वोल्ट यहाँ पे दिए, ठीक है। तो ये बक और मोड बूस्ट दोनों मोडों में काम कर सकता है। ये इसका काम होता है यहाँ के वोल्टेज को उठाना और इस कैपेसिटर पे स्थिर करना 350 वोल्ट। तो 350 वोल्ट अगर यहाँ पे आपके बन जाएंगे तो उसके बाद में जब 350 वोल्ट हमारे यहाँ पे बन जाएंगे, उसके बाद में जो है हमारे यहाँ पे जो IGBT लगे हुए हैं स्विचिंग करेंगे और कॉइल के थ्रू हमारा आउटपुट आएगा यहाँ से, ठीक है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर आउटपुट आएगा आपका, फिर रिले से होकर बाहर निकल जाएगा। तो और चार्जिंग कराना होगा इसको, तो चार्जिंग कराने के लिए ये यहाँ से ही 350 वोल्ट उठाएगा। DC मोड हो या AC मोड हो, किसी भी मोड में अगर ये चार्जिंग कराएगा तो यहाँ से 350 उठाएगा। और अपने यहाँ पे मोसपेट लगे हुए हैं IGBT मोसपेट, तो इनको ये एज द चार्जर की तरह यूज करेगा, जैसे कि अपना बैटरी चार्जर यूज रिक्शा बैटरी चार्जर में काम होता है, सेम यही काम होता है, ठीक है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको चेक किया तो इसमें जो है प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जो इसके मोसपेट थे पूरे सारे के सारे जले हुए थे, ठीक है। और ये डेड था तो इसका SMP भी ख़राब था। तो SMP सेक्शन में जो भी होता है वो एक ये होता है, एक यहाँ पे होता है, जो कि SMP यानी 400 वोल्ट को 400 वोल्ट DC या 48 वोल्ट DC सभी को जो है स्विच करके 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता। जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर आप लगा हुआ देख रहे हो ये वाला, ये इससे स्विच करता है, डायोड से होके यहाँ पे करंट जाता है जो DSP को चलाता है। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई है ये रेजिस्टेंस वगैरह में, तो उसमें आगे से ही प्रॉब्लम आई, ऑन नहीं होगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आगे ये इसके सारे ही जितने भी IGBT लगे हुए थे ये सारे ही ख़राब थे। तो अभी हमने इनको सब कुछ चेंज किया है। अभी देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो इसको SMP जब मैंने रिपेयर किया तो SMP रिपेयर होने के बाद ये आउटपुट दिया इसने, मतलब ऑन हुई डिस्प्ले। उसके बाद में ये एरर 57 पे जा रहा था, यानी कि एरर 57। तो एरर 57 होता है आपका करंट सेंसर फेल। जो यहाँ पे करंट सेंसर लगे हुए हैं, ये करंट यहाँ पे एरर 57, जो कि ये करंट सेंसर लगा हुआ है हमारा, जो इससे आता है। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे चेक किया, करंट सेंसर पूरा ओके था। यहाँ पे जो 7912 लगा हुआ होता है, ये 7912 से यहाँ पे वोल्ट नहीं हो रहे थे, माइनस वोल्ट नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा था। तो अभी ये आपको दिखा दिया मैंने आपको सारा। अभी चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं क्या आता है। ये मैंने अब फिर से सप्लाई ऑन कर दी है और ये मैंने इसको ऑन किया स्विच को, ठीक है गाइस। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ चुकी है आपकी। और ये 3 सेकंड का टाइम लेता है, 3-4 सेकंड जो भी लेता है उसका टाइम होता है फिक्स, ठीक है गाइस। ये देखिए ऑन हो चुका है, 230 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, ओके। और यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट चल रहा है इन्वर्टर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई पूछना हो तो कमेंट करें, हर चीज़ का सवाल का जवाब तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने पूरा पैक कर लिया है इसमें GO2 बिल्कुल फ्रेश A1
100 पीस। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ मैं। और ये हमने बैटरी दे रखी है इसको। अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो ये मैंने इसको किया ऑन। ठीक है, ये देखिए गाइस ऑन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऑन हो गया। 230 वोल्ट आउटपुट है और 0 वाट लोड चल रहा है इस पर अभी हमने। बिल्कुल परफेक्ट। और इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा इसका। और मेरे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।